अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 102। तो राजा ने बोला कि मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और इसके ऊपर काशी मिश्र ने कहा यदि आप ऐसा करेंगे तो महाप्रभु और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनकी आड़ में कोई गलत काम किया जाए। जैसा हमने चर्चा करी कि हम जब कुछ गलत कार्य करें तो एक्चुअली पूरी परंपरा के लिए हम एक कलंक बन रहे हैं। उसके बाद वी शुड नॉट, खास तौर पे जब हम तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या वैष्णव वेशभूषा पहनते हैं, तब हम बहुत ही महान परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो महाप्रभु नहीं चाहते कि ऐसा कुछ किया जाए। राजा कहे कौड़ी छाणी मुँह इहा न कही बा, सहज मोर प्रिय तारा इहा जाना इबा। राजा ने कहा मैं गोपीनाथ पटनायक का सारा ऋण समाप्त कर दूंगा, किंतु इसकी चर्चा महाप्रभु से ना करें। उन्हें केवल इतना बतलाएं कि भवानंद राय के सारे पारिवारिक जन तथा गोपीनाथ पटनायक मेरे प्रिय मित्र हैं। हम इस प्रकार से सुनते हैं कि वैष्णव के जो संबंधी होते हैं, कृष्ण उनको भी तार देते हैं ना। जैसे हिरण्यकश्यप को तार दिया, हिरण्यकश्यप को भक्त नहीं था देखा जाए तो उस रोल के अंदर, लेकिन भगवान ने उसको भी तार दिया। उसी प्रकार वैष्णव के संबंधियों को भी, चाहे वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैष्णव को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन इफ वो डिवोशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। शिवास ठाकुर के घर में उनके नौकरों को भी भगवान ने तार दिया था, क्योंकि वो श्रीवास ठाकुर से रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से भगवान उन सब की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वैसी ही सोच हमें रखनी पड़ेगी जैसी भगवान की सोच है ना। इसी प्रकार से हमें भी वैष्णव के, जैसे कि प्रभुपाद के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा भक्ति में नहीं आए, लेकिन इस्कॉन की तरफ से हमेशा, बल्कि उनको ऐसा हम सुनते हैं कि उन्हें बीच में उन्होंने धन भी मांगा प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास तो नहीं है, बल्कि तुम मुझे धन दो। लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों ने हमेशा उनको रिस्पेक्ट दी बहुत ज़्यादा, चाहे वो डिवोशनल एक्टिविटी डायरेक्टली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो उससे ये हम बेसिकली, इसके पीछे भी कृष्ण ही केंद्र है, कोई मैटीरियल अटैचमेंट नहीं है। मैटीरियल अटैचमेंट नहीं है, जैसे संबंधियों से अटैचमेंट हो जाती है, वो नहीं है। इसके पीछे भी वही तत्व है, जैसे कि हम शास्त्रों में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कृष्ण ही आधार है। हाँ, हम उनके साथ संग वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि इफ दे आर नॉट डिवोटीज हम उनके साथ संग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो हमारे केयर के पात्र बन सकते हैं, कि हम उनकी केयर कर सकें, उनको देख सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस वैष्णव से रिलेटेड है। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। और यहाँ पर भी सारी चर्चा इस बात के ऊपर है कि गोपीनाथ पटनायक गलत व्यक्ति है, गलत कार्य कर रहा है, लेकिन इतनी चर्चा हो रही है, कई सारी फिलॉसफीज में निकल के आ रही हैं। हमने सुना कैसे भगवान की आड़ में गलत कार्य ना किए जाएं। यदि हम भगवान से संबंधित हैं तो गलत कार्य ना करें, भगवान के पास इस तरह की मदद, सांसारिक मदद मांगने ना जाएं। और साथ ही में ये भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि वो भवानंद राय से रिलेटेड है, जिसके बच्चे परम भक्त हैं, लेकिन ये अगर भक्त नहीं भी है तो भक्त लोग बड़े चिंतित हैं इसके लिए, क्योंकि ये भी भगवान के प्रति, हाँ, ये कम से कम ये उनके परिवार में है और भक्ति नहीं भी करता, लेकिन मानता तो है। तो इसलिए प्रताप रुद्र क्या कह रहे हैं, भवानंद राय के सारे पारिवारिक जन इंक्लूडिंग गोपीनाथ पटनायक मेरे प्रिय मित्र हैं। बताइए, इसने तो मित्र कैसे हो सकता है? इसने तो राजा को ही लूटा है, लूटने वाले को मित्र बनाया जा रहा है। इसलिए भक्ति में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलते कि इसने मुझे लूट लिया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे से पैसा ज़्यादा ले लिया, मेरे को वो फैसिलिटी नहीं मिली, मुझसे कई बार होता है ना, मुझसे डोनेशन तो ले ली लेकिन मेरे से आरती नहीं कराई। हाँ, इस तरह का कई चीज़ें, हर चीज़ में ऐसा हम सोचते हैं कि मुझे धोखा दे दिया गया। तो हाँ, धोखा इसलिए दिया गया क्यों? आपने फिर सेवा, आपको सेवा तो सेवा के भाव से करनी चाहिए थी। अगर सेवा किसी पारितोषिक के बदले में की जाती है तो उस सेवा से कभी दिव्य आनंद नहीं आएगा। वैसा ही भौतिक आनंद आएगा जैसे इस संसार में आता है। अनदर, इट्स अ प्लेजर ऑफ ईगो। आप जानते हैं, किसी को दान देने से बहुत प्लेजर मिलता है संसार में, इसलिए तो लोग इतना दान देते हैं।
इट्स अ प्लेजर ऑफ ईगो। प्लेजर है कि मैं किसी को मेंटेन कर सकता हूँ। बड़ा सटल होता है, हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को। वास्तव में इसमें जो सुख है, मैंने किसी ब्लाइंड को सड़क पार कराई, इसमें ये है कि मैं कुछ कर पाया। एक ईगो की संतुष्टि होती है। तो ये संतुष्टि दिव्य संतुष्टि नहीं है। इसलिए ये संतुष्टि में आदमी फिर नीचे कहीं ना कभी गिरेगा भी, कुछ ना कुछ उसका रहेगा। जब उसके साथ कुछ होगा तो वो इन कहीं किसी के पास जाएगा, देखो जी मैंने तुम्हारी मदद करी थी, वो कहेंगे जी मैं तो नहीं कर सकता मदद। फिर उसको जो क्रोध आएगा, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं सोचता है। इसलिए दिव्य, क्योंकि दिव्य सेवा नहीं है तो कि दिव्य सुख नहीं मिलेगा। भौतिक सेवा है, भौतिक सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ये उनसे बेहतर है स्थिति है जो सेवा ही नहीं करना चाहते किसी की, जो खुद ही भोगना चाहते हैं। वो तो जानवर है। जानवर हाँ ईट्स फॉर हिमसेल्फ और उसके परिवार के लिए। ज़्यादा जो थोड़ी ज़्यादा चेतना वाले हैं वो पारिवारिक सोचते हैं। जानवरों में भी नीचे चेतना वालों को परिवार का बोध नहीं है। जो थोड़े समझदार जानवर होते हैं उनको अपने परिवार का बोध होता है, तो वो अपने और अपने परिवार के लिए खाते हैं, जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं कर सकते जानवर। लेकिन मनुष्यों के अंदर ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए, होती है कि वो दूसरों के लिए भी सोचता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये भी दिव्य सेवा नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है। भौतिक, कौन सा भौतिक सुख है? ईगो का सुख है। हम किसी की मदद कर पाए, हमने मदद करी, चाहे नाम भी मत लिखवाइए वहां पर। हम सुनते हैं ना सतोगुणी, सतोगुणी सुख है। दिव्य सुख और सतोगुणी सुख में अंतर है। दिव्य सुख होता है जो कृष्ण को केंद्रित करते हुए किया जाता है, जो भी कार्य। तो इस प्रकार से यदि ये कार्य कृष्ण को केंद्रित में रख के किया जाए तो वो दिव्य माना जाएगा, नहीं तो भौतिक माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे भक्त लगे हुए हैं। प्रताप रुद्र कह रहे हैं ये व्यक्ति कौन है? ये मेरे सारे मित्र हैं। अब ये मित्रता वाली मित्रता नहीं है कि मेरा मित्र है इसलिए मैं इसके गलत कार्य भी सैंक्शन कर दूंगा। ये मित्रता प्रताप रुद्र की कोई भौतिक मित्रता नहीं है। मित्रता भावानंद राय को केंद्रित करके है। भावानंद राय से इतनी मित्रता क्यों है? क्योंकि भावानंद राय रामानंद राय इत्यादि के पिता हैं, जो कि परम भक्त हैं। हाँ, इसलिए ये मित्रता कृष्ण उनके भक्तों पर केंद्रित है। इसलिए ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए ऐसे में भी उसको क्षमा किया जा रहा है। भक्तों से भी गलती हो ही जाती है। भवानंद राय अमर पूज्य गर्वित, तार पुत्र गणे अमर सही जई प्रीत। भवानंद राय मेरी पूजा तथा सम्मान के योग्य है। देखा, अतएव मैं उनके पुत्रों के प्रति सहज ही स्नेही हूं। अब लोग इसको कहते हैं ये पक्षपात है। ये बड़ी सुनाई देता है। यहां पर पक्षपात है, यहां पर फेवरिज्म है। अब ध्यान रखिए, स्नेह जो है पक्षपात का ही विषय है। एक दृष्टि से देखना निराकारवाद है। कितनी नई थिंकिंग है, इसको सोचने का प्रयास कीजिए। सब कुछ एक बराबर है, शून्य से निकला है, शून्य में मिल जाएगा। सब शून्य है, सब बराबर है। कुछ भी बराबर नहीं है दुनिया में। पारिवारिक रिश्ते बराबर है नहीं, सबके साथ अलग तरह की डीलिंग्स हैं। संसार में अमीरी है, गरीबी भी है। हर चीज में तो है डुअलिटी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डुअलिटी। हम बात कर रहे हैं कि हर चीज एक समान है, एक बराबर है। ये निराकारवाद है। फिर तो ये वही हो गया, सारे देवता भी बराबर हैं, भगवान भी वही है। कोई भगवान है, सब बराबर है। तो जब जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर पक्षपात है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये पक्षपात, हाँ, ये प्रताप रुद्र क्या कह रहे हैं कि मैं सहज ही स्नेहिल हूं उनके प्रति। अब कोई गए तो पक्षपात है। भवानंद राय से इनका अच्छा रिश्ता है, इसलिए गोपीनाथ पटनायक इनका मित्र हो गया। जी बताइए, क्या ये पक्षपात नहीं है? तो फिर चैतन्य चरितामृत गलत है, इसका मतलब। जरा इस पर डीपली सोचने का विषय है, क्योंकि हम हमारे दिमाग में अक्सर ये विचार आते हैं, ये पक्षपात क्यों है? ये सहज ही स्नेहिल, नेचुरली इंक्लाइंड टू लव, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ द समर्पण ऑफ दैट पर्सन, और उसके किसी प्रिय के द्वारा किए गए निष्काम कर्म, अहेतुकी सेवा, समर्पण के कारण उसके प्रति, उसके रिलेटेड के प्रति प्रेम सहज है। ये पक्षपात नहीं कहलाता है, ये अर्जित किया गया है। प्रेम कभी ऐसे नहीं हो सकता ना। प्रेम तो पैदा होता है,
किसी भी कारण से। कोई कहेगा जी इन्होंने ज़्यादा धन दिया तो इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है। अरे तो धन देना कोई आसान काम है क्या? सोचिए ज़रा। उनके पास था तो उन्होंने दी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आप ज़रा, आप हम सब लोग कलेक्शन करते हैं, धनवान व्यक्ति का धन देता है अपना? कभी नहीं देता। हमारा तो ये एक्सपीरियंस है कि सब्जी वाला दे देगा लेकिन कोठी वाला नहीं देगा। तो फिर ये एक्सपीरियंस को बदल क्यों रहे हैं आप अभी? सेम गोज हेयर। धनवान, धन देना एक बहुत बड़ा कार्य है वास्तव में। धन जो है ना, प्राण माना जाता है संसार में। प्राण, धन जाता है तो ऐसा लगता है प्राण चले गए। ऐसा है कि नहीं? आप जरा, हाँ, इस पे जरा थोड़ा सा विचार करेंगे तो लगेगा हाँ ऐसा है। और फिर आदमी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो ही जाता है, देते हुए भी बदले में क्या मिलेगा। लेकिन जो निष्काम भाव से इसको दे देता है तो उसके प्रति एक सहज स्नेहिल भाव आ जाता है। इसका मतलब नहीं दूसरों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तदीव भजाम्यहम्, कि सबके प्रति भगवान सबको ऑक्सीजन देते हैं, सबको वाटर देते हैं, सबको फूड देते हैं, सबके हृदय में जाके बैठते हैं, सबको प्रेरित करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं। लेकिन अपने भक्तों के प्रति उनके प्रति उनका स्नेह है। क्यों है वो स्नेह? उसने इसलिए है क्योंकि उन्होंने सर्वस्व अर्पित किया है, आत्मनिवेदन किया है, बलि महाराज की तरह। अब उसको पक्षपात कहिए, सांसारिक दृष्टि से आप जो मर्जी कहिए, इस चक्कर में पड़े रहिए, इक्वालिटी के चक्कर में सारा संसार मारा जा रहा है। ये सब बराबर, नारी और पुरुष बराबर है, इक्वालिटी, सब बराबर है दुनिया में। तो बराबर इस दृष्टि से, हाँ, एक दृष्टि से सब बराबर हैं कि सब आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो फिर तो अगर हम ये कहें कि हमारे गुरु जी भी भगवान के अंश हैं, महाराज भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, तो महाराज और हम में क्या अंतर है? कोई अंतर है? हाँ फिर तो सभी बराबर हो गए। फिर काहे का डिफरेंस रहा? सबको एक दृष्टि से देखा जाए, इनको क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है? क्योंकि बराबर नहीं है। इसलिए ये बोलना कि यहाँ पर पक्षपात है, वो पक्षपात नहीं कहते, वो वर्ड गलत है। किसी के प्रति ज्यादा स्नेह है, किसी के प्रति कम स्नेह है। हमारे प्रति कम स्नेह क्यों है? ये डिमांड नहीं कर सकते आप। प्रेम को डिमांड नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट लाइक टेलीफोन ऑपरेटर, मेरे सिग्नल कम क्यों आ रहे हैं, बदल के रख दूंगा, अगर कल तक नहीं बदला तो दूसरा बदल दूंगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, जी जी जी, हम करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, पोर्ट पोर्ट में डाल दूंगा। वो फिर कहता है अच्छा जी, हाँ जी सर। अचानक से प्रेम पैदा हो जाता है उस कस्टमर के प्रति। ये जो डिमांड करके आपने प्रेम लिया, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। आपने एक होटल वाले को हड़का दिया, आपके चारों तरफ चाहे 3-4 बैरा वो घूम रहे हैं, सर बताइए क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये, हाँ, वास्तविक अर्जित प्रेम नहीं है, तो बाई फोर्स प्रेम है। इसमें भी दिव्य आनंद नहीं आएगा, इसमें भी ईगो का सेटिस्फेक्शन आएगा। मुझे रिस्पेक्ट दी गई। कई लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी, आगे पीछे घूम रहे थे, बहुत अच्छा होटल है जी, सब लोग आगे पीछे घूम रहे थे, हाँ, अच्छा लगता है। ये प्रेम है क्या? बात है बताइए। हॉस्पिटल्स में क्या लोग हमसे प्रेम करते हैं? हमारे बटुए से प्रेम करते हैं। होटल्स में हमसे लोग प्रेम करते हैं, हमारे बटुए से प्रेम करते हैं। तो हम क्या ऐसे ही प्रेम चाहते हैं? जब हम बोलते हैं यहाँ पर पक्षपात है, पक्षपात नहीं है, वो अर्जित है किसी के समर्पण द्वारा। और मैं क्योंकि ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि अरे मैं भी समर्पण करूंगा तो मुझे भी ऐसा प्रेम मिलेगा। भाई somebody in life, Krishna will love me going by my pain। जितना हम पेन लेते हैं कृष्ण के लिए, जो पेन है ना, ये पेन हमारे आनंद का कारण बनता है वास्तव में। मैं सोच रहा था कि गोवर्धन के नीचे जो भक्त खड़े हैं, कितना पेन है, मरने का पेन है। अभी आपने देखते हैं ना उसका पिक्चराइजेशन, थोड़ा बहुत देखते हैं हम लिटिल कृष्णा में, गायें उधर तैर रही है, वहाँ वहाँ उधर लोग डूब रहे हैं, वो कुछ हो रहा है, मुसीबत, भाग रहे हैं, कृष्णा कृष्णा, कितना बड़ा एंग्जाइटी है। अब अचानक से वो गोवर्धन के नीचे हैं, एंग्जाइटी नहीं हो रही क्या? एंग्जाइटी तो अभी भी हो रही है, क्योंकि बारिश तो है, खतरनाक कुछ तो हो रहा है, बाहर थोड़ी निकले। वो तो जब 7 दिन में वो थक जाएंगे इंद्रदेव, तब निकलेंगे बाहर। तो एंग्जाइटी तो है, लेकिन भूल क्यों गए अचानक से? उस पेन को क्यों भूल गए? क्योंकि कृष्ण को देख रहे हैं। वो जो आनंद है, वो आनंद उस पेन को खत्म कर देता है। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि पेन जाने पर सुख आता है, दुख जाने पर सुख आता है, या सुख आने पर दुख जाता है? दुख जाने पर सुख आता है या सुख आने पर दुख जाता है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। उसका एक उदाहरण दिया गया कि सूर्य
आने पर अंधकार जाता है या अंधकार जाने पर सूर्य आता है? अब समझ में आएगा। अंधकार जाने पर सूर्य आता है या सूर्य आने पर अंधकार जाता है? सूर्य आने पर अंधकार जाता है। यानी कि अंधकार वास्तव में वहीं रहता है, देखा जाए तो अंधकार कोई बाल्टी में भर के फेंक नहीं सकते आप, क्योंकि संसार का नेचर ही अंधेरा है। ये अंधेरी ही जगह है, अंधेरी जगह है, अंधेरा वहीं पर है, लेकिन उजाला आने से अब वो अंधेरा दिख नहीं रहा है। हाँ, उसी तरह से जब हमारे जीवन में सुख आता है तो वो दुख दिखता नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो दुख जो है हमारे सुख का कारण बन जाता है एक तरह से। तो इस तरह से अब हमें क्या समझने का प्रयास करें? हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन गुड़ डालने में कुछ लगाना पड़ता है और एनर्जी और समर्पण, किसी भी चीज़ का, धन का ही नहीं कह रहे। अब सिर्फ धन का एग्जाम्पल लिया हमने, नहीं, किसी ने मुझे बोला कि जो सेवा ज़्यादा करता है उसके प्रति ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। अब बताइए, स्नेहिल क्यों ना हो? अब नेचुरल है ना, क्योंकि उसने अपना लगा दिया, उसने अपने आप को लगा दिया। हाँ, तो हमें तो सेवा मिलती नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा तो आदमी ले लेता है, चुरा लेता है वास्तव में अपने स्वभाव से। ये क्योंकि ऑफिस, दिस इज नॉट एन ऑफिस कि जहाँ पर आदमी बचने की कोशिश करता है। बॉस से बचे रहो, दिखाते रहो मैं कुछ कर रहा हूँ, ताकि काम ना दे दे। जब आदमी ये दिखाता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, तो काम कौन देगा उसको? हाँ, लेकिन जब आदमी दिखाएगा कि मैं खाली हूँ, मुझे कुछ दीजिए, हाँ, वो चुराता है सेवा को। इस जगत में सेवा चुराई जाती है। चुराने का मतलब है लिटरली चुराई नहीं, किसी और की सेवा चुपके से नहीं करने का मतलब है हम ऐसा प्रस्तुत करते हैं अपने आप को कि हमें सेवा मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धन देगा उसके प्रति स्नेहिल होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति अपना श्रम देगा उसके प्रति हाँ स्नेहिल होना स्वाभाविक है। जो अपना मन देगा, हाँ, अपने प्राण दे देगा, सर्वस्व दे देगा, उसके प्रति स्नेहिल होना स्वाभाविक है। तो क्यों नहीं ऐसा पक्षपात होगा when Krishna himself does it, where Pratap Rudra is doing this with Gopinath Patnaik, which is not an ideal person. एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति नहीं दिखते हैं यहाँ पर, वो कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रताप रुद्र कह रहे हैं मेरे मित्र हैं। बताइए, ही परम वैष्णव, वो ऐसे व्यक्ति को मित्र मान रहा है क्योंकि स्नेह है भवानंद राय से। अब इन चीज़ों को सुन के हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभुपाद के बच्चों को इतना क्यों पूछा जा रहा है? गलत है ना? ये तो वही हो गया ना, भाई भतीजावाद। हाँ, तुम गुरु थे, अब तुम्हारा बेटा गुरु होगा। ऐसा नहीं किया जा रहा इस्कॉन के अंदर कहीं पर। समझिए, ये डिफरेंट है संसार की, इससे तुलना मत कीजिए इसकी। संसार में ऐसा होता है, गद्दी है, उस गद्दी के ऊपर बाद में कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा, उसके बाद में कौन बैठेगा? उसका बेटा बैठेगा। यहाँ गद्दी सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेम सिस्टम तो है। हाँ, जो कि जब पैदा होता है तो इस प्रकार से होता है कि उसके भगवान भी यही कहते हैं ना कि तुम्हारी 21 पीढ़ी तार देंगे। मतलब क्यों तार देंगे भैया? माना पिछली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी में एकदम वहशी दरिंदा आदमी था, रेपिस्ट था, मर्डरर था, उसको तार देंगे आप? क्या ये गलत नहीं है? जरा सोचिए, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये पक्षपात नहीं है? मतलब इतने सारे एलिजिबल लोग हैं, आप उनको नहीं तारेंगे, लेकिन इसके परिवार वालों को तार देंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है तुम्हारा सिस्टम, वाह जी वाह भगवान। ये ऐसी तो हमारे विचार हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे विचार हैं कि नहीं? उनको क्यों फेवर किया जा रहा है? अच्छा चलो, वो तो अच्छे भक्त थे, उनके उसको क्यों फेवर किया जा रहा है? तो हमारा दिमाग ऐसे चलता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे भाई, वही कि मैं थोड़ा सा गुड़ डाल लेता हूँ, डालने में तो समस्या है सारी। नहीं डालना क्यों है? सब बराबर है, हम सब यहाँ भक्त आए हैं, भक्ति करने आए हैं, हम अपनी माला कर रहे हैं। अब देखिए, आप अपनी माला कर रहे हैं, आप अपना श्रवण कर रहे हैं, तो आपको ये फेवर मिल रहा है कि आप भक्तों के बीच में हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी माला अपना श्रवण करने के बजाय करने के साथ साथ सब कुछ समर्पित कर चुका है, या जो जितना भी समर्पित कर चुका, उसके बियॉन्ड क्या कर रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट है ना। इतना तो आप करोगे ही तभी तो आप भक्त हो। ये तो भक्त की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान का नाम जपे, 4 नियमों का पालन करे, ठीक है, घर में ऑल्टर लगाए, भोग लगाए। दिस इज अ मिनिमम थिंग जो कि मैनी ऑफ द पीपल आर डूइंग, 90% ऑफ पीपल आर डूइंग। बट कुछ लोग ऐसे हैं 5-10% जो आगे आके पेन लेते हैं। नो पेन नो गेन। पेन दूसरों के लिए लेते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी तू जी, दिल तू जी जमाने के लिए। तो पिक्चर वाले लोग भी जानते हैं, हम भक्तों के नहीं जानते जिनका फिलॉसफी ही जीवे दया है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है?
हम वो 5-10% लोगों में से हमें उसमें आना पड़ेगा, उन 5 to 10% पीपल हु आर गिविंग बियॉन्ड व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड, जो कि उस जितना बताया गया मिनिमम, जो लोग उतना ही कर रहे हैं, तो क्या वो प्रेम है? बताइए। उसको प्रेम, जैसे कहते नहीं हम 16 माला तो सब करते हैं, 16 से ऊपर जितने करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। चलो आप 16 माला तो जो भी है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप प्रचार कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद आप कहेंगे प्रभु जी हम 32 माला करते हैं तो हमें प्रेम है ना। देखिए गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। आप कोई सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए कोई कष्ट ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, भाई अर्थेर धिया वाचा कर रहे हैं, अर्थेर प्राणेर धिया वाचा कुछ लगा रहे हैं, एनी इन्वेस्टमेंट नहीं, तो क्या ये कह सकते हैं कि आपके जो 16 के ऊपर की जो माला है वो प्रेम है, आउट ऑफ लव है? दैट इज देयर फॉर सेल्फ, दैट इज अगेन फॉर सेल्फ। इसलिए हमारी परंपरा में खास तौर पे हम लोग यही चर्चा करते हैं ना, हम गोष्ठानंदी, कि हम लोग प्रचार में दूसरों के कष्ट लेने में, अपने मिनिमम करने के बाद हमें देखते हैं हम दूसरों के क्या कष्ट ले लें। भाई प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, कैसे हम इसको ले सकें? और जो लेता है उसके प्रति ये स्नेहिल स्वभाव, हाँ, स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। फिर उससे संबंधित वस्तुओं के प्रति प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, राइट? यही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी बात से आपको ये भी समझ में आएगा कि जैसे हम कितने श्लोक सुनते हैं जिनमें सुनते हैं कि भक्त अगर कुछ भी कर दे तो धर्मात्मा है। अब कोई बाहर का व्यक्ति आए, ये हम इस बारे में हम चिंता नहीं करते। ध्यान से सुनिए, क्यों चिंता नहीं करते? क्योंकि हम भी इस कैटेगरी में ना, जब तक मुझे बेनिफिट मिल रहा है तब तक मैं उस चीज की लीगैलिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि मुझे मिल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? कोई आरक्षण है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, जब तक मुझे मिल रही है तब तक कुछ नहीं, जिसको नहीं मिल रही है वही क्वेश्चन करेगा मुझसे, ये गलत है। तो हमें ये फेवर मिल रहा है कृष्ण से कि आप अगर गलती भी करोगे तो भी उसको साधु समझना चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति बोलेगा बोगस लोग, तुम लोग बोगस हो एक नंबर के, वो देखिए ये भक्त देखिए दिन रात लाके यहाँ पे लड़ता है, गाली देता है, और उस सज्जन को देखिए कैसे मोहल्ले वालों की नालियां साफ कर रहा है। भक्त नहीं है, सतोगुण में है, कई लोग ऐसे होते हैं। वो देखो उसने वहां प्याऊ बनाया, उसमें नाम तक नहीं छपाया उसने अपना। देखिए मोहल्ले वालों की रोज कुछ ना कुछ मुसीबत करता है। वो देखिए उस लेडी को, वो कुत्तों को कपड़े पहनाती है, वो कुत्तों को देती है। तुम क्या करते हो? तुम कुत्तों को लात, मैंने देखा तुम्हारे बच्चों को, तुम कुत्तों को लात मारते हो। तुम्हारे अंदर ममता है, दया है, और तुम्हारा ये शास्त्र कहता है कि भक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे क्योंकि वो भक्त है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ये कोई लॉजिक है? उसके अंदर करुणा नहीं दिख रही है, उसके अंदर करुणा दिख रही है। ये हमने कभी क्वेश्चन किया अपने आप से कि कृष्ण हमारे लिए क्यों फेवर कर रहे हैं? हमने क्या किया? हाँ, ये भी सहज स्नेहिल होना है भगवान का, क्योंकि हमने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, बस इतना सा कदम बढ़ाने पर भगवान इतना बड़ा फेवर दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इसका पार्ट था, इसलिए मैंने कभी पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों है, ये भेदभाव क्यों है, ये पक्षपात क्यों है। लेकिन जिस स्कीम के अंदर मैं नहीं हूं वहां पक्षपात है, क्योंकि उस व्यक्ति ने 2 कदम बढ़ा लिए हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं उस एक्स्ट्रा कदम को क्यों ना बढ़ा लूं। मैं